रुक जाए मिनट। जी लिसन हो गए ना, फोन की लिसन हो गए। फोन आगे देखा चला दी गई चला दे तब तक जब नहीं देख नहीं पड़ा आउट हो चीज पिनु पूरी आ जा अगर इसकी फिर गावड़ी की फिर गंदगी हां वो सही होना लमजना युद्धन कर खाली। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए केस लेके आए हैं। ये केस है मैस्टाइटिस का है, आप देख सकते हैं क्लिनिकल मैस्टाइटिस के साइन हैं वो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। दो प्रकार के मैस्टाइटिस होते हैं मेरे साथियों वेटरनरी में, एक सब क्लिनिकल होता है, एक क्लिनिकल होता है। जो क्लिनिकल है होता है उसमें जो सिम्टम है पशु में वो पूरे के पूरे सिम्टम आते हैं। जैसे ये आप देखिए पूरा जो एक क्वार्टर है अडर का वो उसमें अडीमा आ गया, और ये देखिए जो गाय है वो दर्द भी महसूस कर रही है। और इस दूध की बात करें तो आप ये देखिए दूध भी बिल्कुल जो फ्लैक्स आना यानी जो चीचड़े वगैरह होते हैं दूध में आना वो शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको अब ये डायग्नोस करना है कि ये थनैला रोग है। कई बार क्या होता है वैसे ही जो अडर है उस पर अडीमा आ जाता है यानी सूजन आ जाता है, यानी उस हिस्से में पानी भर जाता है। लेकिन जो थनैला रोग रहता है उसमें क्या होगा कि जब हम अडर को दबाते हैं तो उसमें पशु को दर्द होगा। जैसे गाय अपना पैर है उठा रही है और सुबह से पशु मालिक को इसने दूध नहीं दिया है, और दूध है उसमें जो उसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है, यानी उसमें चीचड़े आना ये एक स्वाभाविक कम हो जाना, ये जो थनैला रोग है उसके लक्षण होते हैं। तो अब हम बात करते हैं भाई इसमें हम कौन सी जो दवा है उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए साथियों जो सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस होता है यानी उसमें इतने सिम्टम नहीं आते या फिर जो अडर स्वेलिंग है वो नहीं देखने को मिलती, और जो ये हिस्सा है ये हमें मतलब हाथ जब इसे लगाते हैं तो ठंडा देखने को महसूस होता है। लेकिन इस प्रकार की मैस्टाइटिस में ये आप देख सकते हैं कि रेडनेस भी है, जो हिस्सा है उसे जैसे कि उल्टे हाथ से ऐसे टच करेंगे तो हमें गर्म फील होगा यानी इस। दोस्तों अब इस प्रकार के जो थनैला रोग रहता है कई बार हम वीडियो लगाते हैं तो उस पर कई कहते हैं कि भाई ऐसे ही दवा बता देते हैं, तो हम इसके लिए फॉलोअप भी केस देते हैं। अभी पशु है पशु मालिक का वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब करते हैं हम इसमें दवा की बात। भाई दवा कौन सी लगाते हैं, केस हिस्ट्री हमने ली है, गाय है कल से कुछ खाया नहीं है, यानी जो इन्फेक्शन है जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर जो पशु है उसमें टेम्परेचर हमें देखने को मिला है। हमने टेम्परेचर नोट किया 103 से 140 का टेम्परेचर जा रहा है, यानी इन्फेक्शन है तभी टेम्परेचर जा रहा है। तो इसमें हम करेंगे अब दवा की बात। तो देखिए दोस्तों एक तो इसकी हमें सोजन कम करनी है, यानी जो पूरी एडिमा है उसे उतारना है, क्योंकि ये एडिमेटिस है यानी फाइब्रोसिस पार्ट होना एक अलग बात होती है। फाइब्रोसिस पार्ट हो जाता है तब उसे हम ऐसे दबाते हैं तो वो दबता नहीं है, लेकिन जो एडिमेटस है उसे ऐसे दबाएंगे तो हमारा ये जैसे मुट्ठी से दबाया है तो वहां पर निशान बनेगा मुट्ठी का, यानी वो डायग्नोस करना रहता है। तो इसमें हम दवा की बात करें तो इसे सूजन कम करने के लिए हम इसमें नशेड ड्रग का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम फ्लूक्सिन मैग्लोमाइन इंजेक्शन 20 ml का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आती है एंटीबायोटिक की। तो साथियों जैसे कि मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं जो यहाँ पर एंटीबायोटिक चूज करने में गलती करते हैं। कई यहाँ पर फ्लोरोक्विनोन क्लास का यूज करते हैं जिसमें जो एनरोफ्लोक्सासिन आता है, उस दवा से इस प्रकार का जो मैस्टाइटिस है वो कभी ठीक नहीं होता। मेरे साथियों रेगुलर फील्ड में प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से जुड़े रहना, वही एक अच्छी जो दवा है उस पर सिलेक्शन करना रहता है। वैसे जैसे होती है लेकिन जो फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं उसमें बहुत कुछ फर्क देखने को मिलता है। कहीं पे कहते हैं कि एमसेप्ट का यूज़ नहीं करना पड़ता है। मेरे साथ ही बहुत सी जगह ऐसी आती है जहाँ पर हमने एमसेप्ट इंजेक्शन का यूज़ करके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट लिए हैं। तो बात ये वो नहीं होती कि अपना जो ज्ञान दिखाएं, बात वो होती है कि जो पशु मालिक है उसका पशु हम ठीक करके दें ताकि उसे नुकसान ना हो। क्योंकि इस प्रकार की मैस्टाइटिस है अगर इस पर टाइम पे ध्यान ना हो, सही दवा का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये पशु है पशु मालिक के किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि आज इसके एक थन में हुआ मैस्टाइटिस कल दूसरे में होगा तो इससे पूरा पशु खराब हो जाएगा। और पशु मालिक है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए पशु रखते हैं, यानी दूध के उत्पादन के लिए अपने पशुओं को घर पर रखता है। अगर इसे दूध ही नहीं देगी तो भैया गाय को क्यों रखेगा घर पर, या तो उसे बेसारा छोड़ देगा, भैंस है तो कसाई को दे देगा, वो कटने में जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना मेरे साथियों थोड़ा जरूर रहता है। क्योंकि इस प्रकार के मैस्टाइटिस में पेल्सनी ग्रुप की जो दवा होती है यानी हम DCR का इस्तेमाल करके रिजल्ट लेना चाहें तो भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसका जो टेस्ट करवाएं तो उसमें भी हमें सेंसिटिविटी मिलेगी, या तो फिर जेंटामाइसिन की दिखाएंगे या फिर जो अमिकासिन है उसकी सेंसिटिविटी मिलती है। लेकिन उनके रिजल्ट काफ़ी कम हो चुके हैं फील्ड में, आज के टाइम में उनके बहुत कम
रिजल्ट मिलते हैं। तो हम इसमें जो स्पेलोस्पोरिन ग्रुप होता है यानी सिप्टियाजोन, सल्बेक्टम, इंटासेफ के इंजेक्शन, इंटासेफ एजो नाम से जो इंजेक्शन मार्केट में आते हैं, और भी कई प्रकार के ट्रेड नेम से जो सेफ्टियाजोन सल्बेक्टम इंजेक्शन मिलता है 4.5 ग्राम, तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इस केस में ले सकते हैं। एक दिन में जो पशुपालक है उसकी गाय हम ठीक करके दे सकते हैं। रही दूसरी बात, तो इसमें हमें इंट्रामेमरी दवा है यानी जो थन से एक दवा लगाई जाती है उसका भी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जो इंजेक्शन है वो बैक्टीरियल की जो ग्रोथ को किल करता है, ग्रोथ को रोकता है, लेकिन जो इंट्रामेमरी इन्फ्यूज़न देंगे तो वो यहाँ से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसे रोकेगा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक दिन में पशुपालक की जो गाय होती है वो ठीक हो जाती है। इसी साथ में हम जो जैसे कि आप देख सकते हैं एडिमेटिस मैस्टाइटिस है यानी थोड़ी स्वेलिंग है, इसे कम करने के लिए इंजेक्शन रेडिमा 10 ml का यूज़ करेंगे। और इतना बड़ा एंटीबायोटिक दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, साथ में मल्टीविटामिन तो मेरे साथियों देना ही देना पड़ेगा। तो इसमें या तो हम विटामिन सी का इंजेक्शन का यूज़ करेंगे या फिर ट्राइवीवेट इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।